हेलो एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। हम अपने जीवन में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कितना कमा सकते हैं, अपने रिलेशंस को कितनी अच्छी तरह से निभा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी बात होती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक ऐसा विश्वास जो आपको आपकी काबिलियत का एहसास दिलाता है। वही विश्वास सफलता की सीढ़ी के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए आज जानते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रख सकते हैं ताकि हम जीवन के हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सके। इसे समझाने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश कंकावलेकर, जो कि हेलो। मुंबई के एक जाने माने मोटिवेटर हैं। नमस्कार डॉक्टर राजेश, वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। Thank you for inviting me for your program. थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। डॉक्टर राजेश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डॉक्टर राजेश जो हैं वो मुंबई के एक जाने माने मोटिवेटर हैं। 2008 से ये कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स कर चुके हैं और इन्होंने हजारों युवाओं की जिंदगी बदली है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम अ बेटर एंड अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा डॉक्टर राजेश का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है बतौर यंगेस्ट ब्लड डोनेटर, और जिन्होंने अब तक 46 बार वॉलंटरली ब्लड डोनेट किया है और 200 बार वो और ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो ये इनकी शख्सियत का एक और बहुत ही अनोखा पहलू है। इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर राजेश, आई थिंक यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग डूइंग सच अ गुड जॉब. पीपल, you know, love you, respect you. But today, you know, I really want you to give this platform to you, the Mindful Life platform, to reach out to people who really need your help. Uh, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड ये जो आपकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू हमने जाना कि आपको ब्लड डोनेशन करने का बहुत शौक है और आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। जरा अपनी शख्सियत के इस पहलू के बारे में हमें बताएं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली और कैसे सोचा आपने ये अच्छा काम करने का। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज माई मदर एंड माई फादर बोथ आर रेगुलर ब्लड डोनर्स और आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट माई फादर हैज डोनेटेड ब्लड 108 टाइम्स। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी मुझे आपको बतानी है कि पापा नानावटी ब्लड बैंक, जो नानावटी हॉस्पिटल में सेंटा क्रूज में है, वहाँ पे रेगुलरली ब्लड डोनेट करते थे। तो उनके पास वो कार्ड वगैरह था और वो आ जाते थे, ब्लड डोनेट करते थे और मुझे भी बताते थे कि यार यू शुड डोनेट ब्लड। तो एक बार मैं जब 16 साल का था तभी मैंने डिसाइड किया कि पापा को सरप्राइज करता हूँ। मैं नानावटी ब्लड बैंक गया और मैंने उनको बोला कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? तो मैंने बताया मैं तो 16 साल का हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप जब 18 साल के होगे तब आना, बिकॉज 18 के पहले आप इंडिया में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। और मैं थोड़ा मायूस हो गया कि पापा को मुझे सरप्राइज करना था एंड मैं वो ब्लड डोनेट कर नहीं पाया। बट देन आई डिसाइडेड कि व्हेन आई टर्न 18 ऑन माय बर्थडे 7 नवंबर, आई डिसाइडेड कि मैं ब्लड डोनेट करके मैं मेरे पापा को सरप्राइज दूंगा। एंड दैट वाज व्हेन आई टर्नड 18 ऑन माय बर्थडे, आई डोनेटेड माय ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम। और उस दिन से लेके आज तक मैं हर 3 महीने में रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, इसलिए अब ये 46 हो गया है। सो करंटली आई एम द यंगेस्ट ब्लड डोनेटर इन इंडिया। और इससे मैं और एक चीज कहूंगा कि जब आप दूसरों की मदद करते हो सेल्फलेसली, जैसा ये मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो इसके लिए नहीं कि यार मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ मुझे पैसा दे दो ब्लड बैंक का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो आप 3 लोगों की जान बचाते हो। एंड आई एम अ यूनिवर्सल डोनर, वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो पता नहीं मेरा खून किसके पास जा रहा है, पर जिस भी इंसान के पास जा रहा है वो मुझे दुआ तो जरूर देता होगा। और लाइफ में जैसी अपनी बैंक अकाउंट होती है वैसे इमोशनल बैंक अकाउंट होती है। लाइक यू शुड गेन मोर पॉजिटिव फेसेस और स्माइल्स, और दुआएं लेनी चाहिए कि कभी कभी दवा नहीं दुआ काम आ जाती है। और आप जब दूसरों को मदद करते हो ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है। मैं बस एक छोटा सा बोलने वाली थी आपको कि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी है, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना राइज होता है कि हमने सेल्फलेसली किसी की हेल्प की है। अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे आज के सब्जेक्ट के बारे में। दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी व्हिच यू टोल्ड अस। लेकिन आपने दूसरों की जिंदगी का
एक तरह से जिंदगी को बदलने का जिम्मा उठाया है। ये जीवन में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है, दूसरों को हिम्मत देनी है? जैसे मैंने कहा कि जब आप दूसरों की मदद करते हो, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। और आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रोग्राम्स की वजह से फायदा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मेरा जो फेसबुक पेज है, वहाँ पे इंडिया के सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उस सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल्स मेरे पेज पे है, 1400 प्लस। So there are so many written testimonials how many people have benefited। और वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक अच्छा लगता है कि आई हैव मेड एन इम्पैक्ट, मैंने कुछ एक इम्पैक्ट किया है किसी की लाइफ में जो डिप्रेशन में थे, किसी की सुसाइड का इंटेंशन था। तो आई हैड इट इन माई माइंड। ये क्यों? बिकॉज ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे एक लाइफ मिली है, वो भी ब्यूटीफुल इंडिया, जो इतनी अच्छी कंट्री है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू गेट माई लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ मैं जी रहा हूँ, तो उसको और मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग। कईयों को लगता है अरे भगवान मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, मेरा ही नसीब खराब है। वो लोग कंटिन्यूसली अपने ही माइंड से सेल्फ टॉक करते रहते हैं कि मेरी लाइफ खराब है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स। अरे किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? आप एक भिखारी को भी पूछो आपको प्रॉब्लम्स है क्या, तो वो भी यही बताएगा हाँ भाई प्रॉब्लम्स है। आप मुकेश अंबानी को पूछो आपको प्रॉब्लम्स है क्या, वो भी यही बताएगा कि प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हर एक जन को है, बट यूनिवर्स ने हमको जो प्रॉब्लम्स दिए है ना, वो अपने अपने लेवल के दिए हुए हैं। चलिए, तो एक प्रॉब्लम्स तो सबकी चीज, जिंदगी में है, लेकिन सेल्फ यस, कॉन्फिडेंस की परिभाषा एक डॉक्टर राजेश के हिसाब से क्या है? जब एक इंसान की हिम्मत टूटती है किसी भी वजह से, तो वो जो एक विश्वास होता है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे उस शख्स का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू? टेल केस स्टडी और माय लाइफ स्टोरी। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहा था और मेरे सामने बहुत सारे लोग थे, तो मैं डरा हुआ था। पहले ही स्टेज पे जाने के पहले ही जब मैं विंग से जा रहा था स्टेज पे, तब मैं सोच रहा था अरे 500 लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने गलती की तो, हाँ। अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। बहुत सारे, मैं मेरे माइंड में फियर किया था, और फियर का एक फुल फॉर्म हमने आर्ट ऑफ विनिंग में किया, दैट इज फॉल्स इमोशन अपीयरिंग रियल। मैं अच्छा। स्टेज पे जा रहा हूँ और लोग मुझे गाली देने वाले, लोग मुझ पे हंसने वाले, ये मैंने एक फॉल्स इमोशन मेरे माइंड में किया हुआ है कि ऐसा होने वाला है। हम्म। जब वो चीज एक्चुअल में हुई, मैंने मेरा स्पीच प्रॉपरली दिया एंड लोगों को पसंद आया। मुझे इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। मुझे लोगों ने फिर बाद में अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, और मैं जब मैं ग्रीन रूम, मेरे ड्रेसिंग रूम में गया, देन आई रियलाइज कि मेरे डरने की वजह ही थी, मैं, मतलब देयर वाज नो नीड टू बी फियरफुल। वो टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पर वो चीज मैंने जब अकम्प्लिश की तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ मेरे नेक्स्ट स्पीच के लिए। जब मैं नेक्स्ट टाइम स्पीचेस में स्टेज पे गया तो मैं उतना डरा हुआ नहीं था जितना मैं फर्स्ट टाइम था। नाउ ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आया? आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप, दैट एक्शन। वो एक्शन ही लोग नहीं लेते, फर्स्ट स्टेप ही लेने को डरते हैं। जैसे किसी को वेट लॉस करना है, पता भी है कि ये सेहत के लिए अच्छा होने वाला है, बट दे डोंट टेक दैट एक्शन क्योंकि उनको डर रहता है, अरे मैं जिम में जाऊंगा तो मैं वर्कआउट करूंगा, मेरी बॉडी पेन होगी। नाउ अगेन इट इज अ फॉल्स इमोशन, और ये इंसान अपने माइंड के साथ ही नेगेटिव टॉक कर रहा है। तो मेंटल स्ट्रेंथनिंग, मेंटल कंडीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में चाहिए, फिर वो वेट लॉस हो या कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, पढ़ाई करनी हो, स्टेज पे बात करना हो, विच एवर सिचुएशन यू आर इन or whichever activity you want to do, the one thing that you need to do is taking that first step and taking action। एक बार एक्शन लेने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप उस चीज में कितने बेटर हो। जब आपको रिजल्ट्स आते हैं, यू गेट दैट मोमेंटम, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो कैसे होता है। या नहीं, ये अच्छी बात कही। लेकिन मैं उस एक्शन के बारे में और विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम पहला एक्शन लेने से ही डरते हैं, और आपने ये भी कहा कि एक सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक हम अपने आप से करते हैं जो हमें उस एक्शन लेने से रोक देती है। तो जरा बताएं खुलकर कि जब हम, स्टेज फेयर बहुत लोगों को होता है,
बहुत से लोग नई चीजों को ट्राई करने से डरते हैं, तो फिर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कैसे बदलें? क्या है वो एक्शन? किस तरह आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को सुनकर। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिस वजह से ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते गया। जैसे मैं और एक मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, दैट इज बंजी जंपिंग। या मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग किया। मुझे अभी भी याद है 15,000 फुट पे जब वो एरोप्लेन था और उनका उसका दरवाजा जब खुला और मुझे वो डाइव मारनी थी। ये वीडियो यूट्यूब पे है। It was just amazing, and you can do anything in your life. तो जब मैं डाइव मारने के पहले वो माइंड में, किसके माइंड में फियर नहीं होगा? फर्स्ट टाइम आई एम डाइविंग फ्रॉम एन एयरप्लेन विच इज 15,000 फीट अबव। अब वो चीज मेरे माइंड में फियर सबसे एक ही चीज है, इफ यू नीड टू टेक आउट फियर यू नीड टू टेक एक्शन। वो फर्स्ट स्टेप एक्शन तो आपको लेनी ही पड़ती है। टू डू दैट यू नीड टू गेट इनटू दैट प्रोएक्टिव जोन। लाइक आप अगर कंफर्ट जोन आपका नहीं छोड़ोगे, किसी के भी सपने कंफर्ट जोन में साकार नहीं हुए। एवरीवन इज इनटू दैट करेज जोन। मुकेश अंबानी का आप एग्जांपल लीजिए। मुकेश अंबानी आज इतने सक्सेसफुल है पर स्टिल ही इज इनटू दैट कंफर्ट, ही हैज लेफ्ट दैट कंफर्ट जोन एंड ही इज इनटू दैट करेज जोन। व्हाई ही इज टेकिंग एक्शन? बिकॉज वो माइंड को ही सेल्फ टॉक करते रहते हैं कि नहीं, आई हैव टू बी लाइक दिस, यू नीड टू टेक एक्शन। और उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको अगर फर्स्ट स्टेप लेने को आपको डर लग रहा है, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज आपके बॉडी को मोशन में लाइए, तो आपके सेल्फ एनर्जेटिक हो गए। हम कितने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये भी बोलते हैं ये सब की मुझे क्या जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सुन के मेरा क्या होगा, बहुत नेगेटिविटी भी है। और जो लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 80% इज माइंड एंड 20% इज एक्शन। अगर आपको रेगुलरली वर्कआउट भी करना है ना, तो आपकी बॉडी आपको पहले नहीं तो आपका माइंड, आपके माइंड ने आपकी बॉडी को कन्विंस करना है कि मुझे वर्कआउट करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच एंड स्ट्रेंथन योर माइंड कि आई हैव टू टेक एक्शन, एंड फॉर टेकिंग एक्शन यू नीड टू टेक एनी एक्शन दैट यू वांट इन योर लाइफ। लाइक एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्शन लेने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि आप एक्सरसाइज करो। आपको एक्सरसाइज को बोर हो रहा है तो कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करो। वो भी आपको बोर हो रहा है तो आप खड़े हो जाइए और आपको जो गाना पसंद आता है वो सुनिए। टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स, बट यू नीड आपको ऐसे कुर्सी पे बैठ के सोफे में लेट के ये सब नई चीजें करनी है। यू नीड टू कम इनटू एक्शन। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लोगे, यू गेट दैट मोमेंटम। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको कितना भी बोलूं मोटिवेट हो जाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा। किसी को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए उन्होंने शुरुआत की, फर्स्ट स्टेप ले लिया। फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उन्होंने डाइट पे कंट्रोल किया, उन्होंने एक्सरसाइज किया, और एक हफ्ते के बाद जब उनका 1 किलो वजन कम होता है तब उनको रियलाइज होता है कि यार दिस इज गेटिंग मी समवेयर, और फिर वो मोमेंटम आता है। Yes. वो मोमेंटम अगर चला गया तो नहीं, तो रिजल्ट्स विल गेट यू इनटू दैट एक्शन फेज। रिजल्ट्स कब आएंगे? जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे, और फर्स्ट स्टेप लेने के बाद जब वो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। आप देखिए ना कितने लोग जो वर्कआउट करते हैं वो लोग के मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका हाई रहता है। बहुत अच्छी बात की। पहले तो एक्शन में आना है, फिर जब एक्शन में आने के बाद सफलता मिलती है, रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, वो हमारे को रिजल्ट, लाइक छोटा सा रिजल्ट, यस, not even a big result, a small result that will give you the momentum to reach that big results. Absolutely, absolutely. अच्छा, यहाँ एक चीज जरा थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। देखिए, humility, we all know humility allows us to learn. Yes. के साथ हम कभी सीख नहीं सकते हैं कुछ भी। जब भी हम स्टार्ट करने की, कोई भी वेंचर स्टार्ट करने की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एरोगेंस होगा तो शायद हम कभी नहीं सीख पाएंगे। तो मुझे ये जानना है कि ह्यूमिलिटी और एरोगेंस, ये स्केल के वो दो एंड्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो
how much do you agree with me? Yes, there has to be a thin line between both of them. Humility भी बहुत important है, arrogance भी important है, and it depends on the situation and which person you are handling in front. Like आपकी टीम है या आपका स्टाफ मेंबर है, किसी एक स्टाफ मेंबर ने अगर गलती की, तो you need to be mindful कि अगर उसको डांटना भी है, तो सबके सामने arrogantly उससे बात करके, तो उसका मोरल डाउन होगा. You are not a boss, but you are a leader. And leader क्या करता है? एक एग्जाम्पल सेट करता है. वो एग्जाम्पल सेट आपको ही देख के वो लोग फॉलो करने वाले हैं. और एक ह्यूमिलिटी की बात करेंगे कि अगर उस इंसान ने गलती की तो उसको समझाइए दूसरों के सामने, बट उसको एरोगेंटली 1-to-1 में उसको बताइए कि ये भाई ये तूने गलती की है, मैं दूसरों के सामने नहीं डांटा है, बट ये आगे नहीं चलेगा. ये हो गई टीम की बात. अगर एरोगेंस की वजह से और क्या होता है, ईगो बहुत बूस्टअप हो जाता है. किसी इंसान ईगो के वजह से बहुत सारे नुकसान लोग झेल चुके हैं. ईगो का मैंने फुल फॉर्म किया है, एलिमिनेटिंग गॉड आउट. देयर इज अ गॉड विद इन एवरीवन, बट जब वो ईगो आ जाता है तो इंसान अपने पैर जमीन पे रखना छोड़ देता है. हाँ. तो ये भी बहुत गलत है. बट इतना भी आप ईगो को लेट गो ना करें कि आपका स्टाफ या आपका ही टीम या आपको जो फॉलो कर रहा है वो बोले यार इसको ही कुछ नहीं आता है. So there has to be a very thin line between the both, and it all depends on the situation and the person. Arrogance भी कुछ हद तक, arrogance शायद ego is the right word. Ego भी जरूरी है और humble रहना भी जरूरी है. लेकिन मुझे एक बात बताइए, to know how to play with it. डॉक्टर राजेश, arrogance जो है वो ग्रोथ को रोक देता है. ये मैंने खुद देखा है. अगर एक इंसान सिर्फ arrogant है तो फिर वो अपने पाथ में सिर्फ ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है. अगर एक इंसान सिर्फ हम्बल है तो फिर वो दुनिया से compete नहीं कर पाता है. तो कैसे मैनेज करें? इज देयर एनी टैंजिबल स्किल और एक्सरसाइज which one can use to constantly remind ourselves or remind oneself about humility or being humble? Yes. देखिए, इसमें एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप सिर्फ हम्बल ही लेते हो, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड यू कांट डू अ थिंग अबाउट इट. एक बार आपने शुरू कर दिया हम्बल रहना, लाइक आपका स्टाफ का मेंबर है, उसको छुट्टी चाहिए, कुछ इमरजेंसी आ गई, आपने उसको बोला चलो ठीक है तू ले ले, ऐसे वो कितनी बार पूछेगा? ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बॉस है, उसको अगर बोल दिया तो मुझे वो छोड़ देगा. बट अगर आपने सिर्फ एरोगेंस दिखाया नहीं कि कितनी भी मेडिकल इमरजेंसी हो, मैं तुमको जा ही नहीं सकता है, तो यू हैव टू बी हियर, तो दैट पर्सन अगेन विल हैव लाइक यार तो ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा है, मेरे घर में फैमिली इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी आई, तो भी वो मेरे को जाने नहीं दे रहा, शायद से वो जॉब भी छोड़ दे. एरोगेंस से वैसे ईगो बहुत बढ़ जाता है, और जब ईगो बढ़ जाता है तो हिंड्रेंसेस आते ही है. आई वुड से कि एरोगेंट ज्यादा ना होके थोड़ा हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू ग्रो बिगर एंड ग्रो मच बेटर इन लाइफ, तो एरोगेंस को आप 20-30% रखिए, ह्यूमिलिटी को आप 60-70% रखिए, बट यू नीड टू हैव अ बैलेंस. इतना भी आप लीनियंट नहीं होना चाहिए कि वो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हेन यू नो, इसको इस तरह से कहूं कि हमारे बेस्ट वर्जन को हमने बाहर लाना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं समझ बैठना है कि हमसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता. समझ, तो लोग आपसे आइडियाज ही शेयर नहीं करेंगे. लाइक ये अपना ही खुद का ही इसको अगर करना है, मैं ही सही हूँ, मैं गलत ही नहीं हो सकता हूँ. दैट इज नॉट द केस. समटाइम्स पीपल कैन गिव यू अ स्मार्ट आइडिया विच इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट you will lose out on a big opportunity. Right. डॉक्टर आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, लोग आपके पास आते हैं, लोग आपको सुनने के लिए हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं जब आप कोई इवेंट करते हैं. जब एक इंसान की हिम्मत टूटती है तो वो तब टूटती है जब बार बार वो इंसान हार का सामना करता है अपनी जिंदगी में, या शायद एक के बाद एक उसके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते चले जाते हैं, तो उसे लगता है एक फेज के बाद कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है. आप ऐसे लोगों की मदद कैसे करते हैं जब लोग आपको आकर ये कहते हैं कि शायद माय लाइफ इज फिनिश्ड, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग? हाउ डू यू मोटिवेट देम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुसाइड का रेट भी बहुत बढ़ते जा रहा है, और आज के डेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग ये समझते ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो उनके लाइफ में आज है वो यूनिवर्स ने उनको दिए, उनके लेवल के हिसाब से दिए, बिकॉज
even the God knows that, or even the universe knows that you are the one who can solve that problem. और वो जो प्रॉब्लम्स है उनको थैंकफुल होना चाहिए. यस, वो थैंकफुल इसलिए होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम्स के वजह से आप आपके फ्यूचर सेल्फ को डेवलप कर रहे हो. यू नीड टू हैव अ सेल्फ टॉक विद योर माइंड कि आज से मैं 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक कैसा इंडिविजुअल होने वाला हूँ, और मेरे पिलर्स में मतलब मैंने कितना उसको स्ट्रेंथन किया है. आपके माइंड से आप कौन से पिलर्स को स्ट्रेंथन करते हो? तो सबसे पहले आता है आपका योर हेल्थ. तो 10 इयर्स के बाद हाउ पावरफुल विल बी योर हेल्थ क्वाड्रेंट और योर हेल्थ पिलर, और वो आपके माइंड से ही होने वाला है. आज आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट अगर आपने उस हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस किया जाएगा, ब्लड डोनेशन में बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है. दे डोंट टेक द ब्लड बिकॉज अगर उनका वेट कम है या हीमोग्लोबिन कम है. तो अगर उस इंसान ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम मैं तो यार इतना अच्छा वेट करूंगा मेरा, और इतना अच्छा मेरा हेमोग्लोबिन लेवल रहेगा, मेरी डाइट की इतनी अच्छी, मतलब मेरा इतना अच्छा डाइट रहेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आएगा जी. सो दैट इज अ ट्रिगर कि यार प्रॉब्लम आया हुआ है बट मैंने उसको फेस किया है. सो यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम्स. दैट प्रॉब्लम्स आर योर आर्मर विच आर बिल्डिंग यू एंड स्ट्रेंथनिंग यू फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. 10 साल पहले भी आपको प्रॉब्लम्स थे, पर 10 साल के प्रॉब्लम्स जो थे उन्होंने आपको आज जो आप हो, इसलिए आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो. सो यू शुड बी थैंकफुल कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है. दोस प्रॉब्लम्स आर हेल्पिंग यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर गोल्स. बहुत सुंदर बात कि पहली बात तो प्रॉब्लम्स भगवान देता ही उनको है जो उसको झेलने की क्षमता रखते हैं. Yes, और क्षमता रखते हैं. एब्सोल्युटली. और दूसरी चीज कि हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में, हर वो चुनौती जो आपकी जिंदगी में है, वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रही है, बेटर इक्विप्ड कर रही है आगे के चैलेंजेस का सामना करने. और चैलेंजेस कभी जिंदगी से जाते नहीं है, किसी के भी नहीं जाते जी. और इधर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा. बिल्कुल. ग्रैटिट्यूड. यू नीड टू बी ग्रेटफुल बिकॉज आज हमको जो प्रॉब्लम्स है, हमसे बहुत गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स कई लोगों को है. और लाइफ में हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स है. तो उस प्रॉब्लम्स को पकड़ के मत बैठिएगा बिकॉज एवरी सेकेंड वी आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स आवर डेथ. हर सेकेंड आज भी हम हमारे डेथ के पास जा रहे हैं. तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम. वो प्रॉब्लम्स का टेंशन कितना टाइम आप लेके बैठोगे? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. बी थैंकफुल दैट यू हैव प्रॉब्लम्स एंड फेस देम. सेल्फ इमेज के भी बारे में यहाँ बात करूंगी मैं आपसे. सेल्फ इमेज जो है वो क्या हम अपनी बदल सकते हैं? कैसे आप मदद करते हैं लोगों को, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस या प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी ही सेल्फ इमेज को बदल डाला है, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट्स करने लग गए हैं. सो व्हाट डू यू टेल देम कि कैसे अपनी सेल्फ इमेज को बदलो? जैसे आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा अभी बताया कि चुनौतियां आ रही हैं तो उसको समझो कि वो आप में क्षमता है उनको झेलने की, इसीलिए भगवान ने आपको वो चुनौतियां दी हैं. यू नीड टू एक्ट योरसेल्फ एज अ लीडर. आपको लगता है यार मैं तो घर में एक सामान्य इंसान हूँ, मैं क्या लीडर हूँ? नहीं, आपकी फैमिली आपको फॉलो कर रही है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं. तो मेन इज इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर स्टार्टिंग, दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. और जब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम ग्रो होता है. ये सारी चीजें लाइक आपका वजन अगर बढ़ गया, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आपका वजन अगर बढ़ गया, आपने उसको अगर कम किया, तो आपको पता है आपके घर वाले आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये इंसान कुछ ना कुछ तो एक्शन ले रहा है. एंड व्हेन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, आपका सेल्फ एस्टीम ग्रो होता है एंड इट इज अ साइकिल. आपको वो मोमेंटम मिलता है एंड देन यू आर इन दैट स्टेट कि नहीं, ये इसको मुझे मेंटेन रखना है. सेम गोज विद फाइनेंशियल. योर फाइनेंशियल पिलर, आपने अगर उसको ग्रो किया, आपने अगर उसको आपके फाइनेंशियल सिस्टम को प्रॉपर किया, इवन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपनी फैमिली. योर फैमिली स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू. डॉक्टर राजेश, महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? यूजुअली इसका शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि हमारी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. वहां पर एक औरत के लिए काम करना, सरवाइव करना, चुनौतियों का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पास अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो तमाम और चुनौतियों को भी अपने सिर पर लेती है और उनका सामना करती है. तो कई बार महिलाओं को वो पुश नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करती हैं. तो ऐसे में हाउ कैन यू व्हाट कैन यू टेल देम, हाउ कैन दे कीप अप देयर कॉन्फिडेंस लेवल हाई? सबसे पहली बात तो मैं सारे महिलाओं को सैल्यूट करना चाहूंगा बिकॉज एक घर संभालना
और बच्चों का ख्याल रखना, ये सारी चीजों के साथ आज बहुत सारी औरतें दे आर रीचिंग टू वेरियस लेवल्स. सो आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड. आज मुझे एक 6 मंथ की बेबी गर्ल है. सो आई look at my wife, I look at my friends as well as the people who I am connected with. और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है दैट पहले तो मैं मेल्स को कहना चाहूंगा वी शुड रियली स्टार्ट रेस्पेक्टिंग वुमेन, बिकॉज हम वो चीजें वो लेवल में नहीं कर सकते हैं जो एक महिला, एक औरत करती है. और महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, यू शुड बी, सबसे पहले बात एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए. आपके वजह से आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, ये सारी कनेक्टेड है. यू आर लाइक द हार्ट एंड द रूट लाइक ऑफ द फैमिली. यू आर टेकिंग, you are the anchor of the family, so you are taking care of each and everything. So आप सबसे पहले एक प्राउड फील होना चाहिए आपको कि जब आप खुद ही को बोलते हो कि मैं तो मेरी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरी जिंदगी में, ये बिल्कुल सच नहीं है. आप तो एक बड़े एंकर हो. वो एंकर के वजह से आज बोलते हैं ना कि यार बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, व्हिच इज एक्चुअली अ फैक्ट. बट उनको क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज दे आर नॉट ऑन द फ्रंट. But always remember there is a woman beside you, behind you, और वो आप हो. तो इसलिए सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सेल्फ एस्टीम तो पहले से ही हाई पे होना चाहिए बिकॉज यू आर द एंकर ऑफ द फैमिली. तो इट इज, और ऐसा नहीं है कि महिला कुछ नहीं कर सकती. आज तो महिलाओं ने ही सारे फील्ड में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स किए हुए हैं. जी डॉक्टर राजेश, हमें बहुत सारे मेल्स आए जब हमने बताया लोगों को कि आप हमारे शो में आ रहे हैं. एक क्वेश्चन लोगों का काफी आया है, वो ये कि बहुत से लोगों के अंदर ना इनहिबिशंस होती हैं, वो बहुत शर्माते हैं, फिर चाहे वो लोगों से बात करना हो, सोशली लोगों से कनेक्ट करना हो. उन इनहिबिशंस की वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहते तो हैं, बोल नहीं पाते. तो जब बचपन में बच्चा पैदा होता है तो अक्सर माता पिता और आज सोसाइटी ये कहती है कि इसे बहुत पार्टिसिपेट करवाइए स्कूल के एक्टिविटीज में ताकि इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. तो बट हर किसी में वो एप्टीट्यूड हो ये भी जरूरी नहीं है. तो जो इसे ना कर पाए, जो ऐसा ना कर पाए, वो फिर क्या करें, कैसे अपने अंदर उस इनहिबिशन को दूर करें? अब सबसे पहली बात, ये लोग ज्यादा फेस करते हैं कॉलेज के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में. वहां से शुरुआत होती है. स्कूल में भी बहुत सारे लोग वो वहां से वो स्टार्ट होता है. तो इसको आपको कहीं ना कहीं तो चेंज करना है. लाइक नए दोस्त लोग कॉलेज में बनते हैं तो बहुत सारे स्पेशली गाइज होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग विद गर्ल्स बिकॉज वो पहले से ही उनके माइंड में रहता है, एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि हाउ कैन आई अप्रोच दैट गर्ल, वो कुछ गलत सोचेगी क्या. बट दैट इज नॉट ट्रू. आपके साथ या किसी भी इंसान के साथ हम जब बात करने जा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू फील बैड. तो ये आपके माइंड से निकाल दो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, वेन एवर यू कम्युनिकेट, आप उनसे आई टू आई कॉन्टेक्ट कीजिए. आपने कुछ चोरी नहीं की है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कीजिए. और इसको टाइम लगेगा, सो यू नीड टू प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स. पर जब भी आप बात करोगे आप कॉन्फिडेंटली आई टू आई कॉन्टेक्ट कर रखिए. आपका पोस्चर जो है वो इरेक्ट रखिए. आप शेक हैंड भी करेंगे फॉर्मली कीजिए. यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला है. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. बट कम्युनिकेट प्रॉपरली, बी हम्बल. दैट वे यू ग्रो योर सेल्फ एस्टीम. आज तो सेल्फ एस्टीम ग्रो करने के लिए लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पिक्स डालते हैं, ज्यादा लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले. तो वो पिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के अलावा मैं और एक कहना चाहूंगा कि अपने हेल्थ पे ध्यान रखिएगा. सेल्फ एस्टीम और एक चीज की वजह से लो होती है. क्यों होती है? क्योंकि या आप अगर मोटे हो या आप मतलब एक अंदर ही अंदर इंसान सोचने लग जाता है, अरे मैं तो ऐसा दिखता हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ. दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट. That will make you feel positive about yourself. So when you approach people and when you talk to people, you won't be shy. तो ये थोड़ी 2-3 चीजें हैं. कॉन्फिडेंस देता है. कई बार हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमें आता ही नहीं है फेलियर्स को एक्सेप्ट करना. फेलियर्स एक्सेप्ट करना भी कॉन्फिडेंस देता है.
डेफिनेटली आज जितने भी लोग बड़े हुए सब फर्स्ट ही गो में नहीं हुए, उन्होंने की तो कितने सारे इंसान जितना ज्यादा फेल होता है उतना ज्यादा वो सक्सेस के वो दैट माइलस्टोन को वो रीच करता है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी मेरे एक फेवरेट ऑथर है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो स्कूल्स है, उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम मालूम है क्या है? उसका नाम है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। अभी ऐसा किताब किसी इंडियन ऑथर ने लिखा तो अगले दिन आपको भी पता है कि क्या होगा उसके साथ जी। बट उसने ये उस बुक में क्या लिखा है मालूम है? उस बुक में ऐसा लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग जैसे बिल गेट्स है या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल या कॉलेज की डिग्री भी नहीं ली है, बट वो सक्सेस के लेवल तक पहुंच गए क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एजुकेशन एंड द मिस्टेक्स दैट दे मेक इन देयर लाइफ। स्कूल हमको सिखाती है कि कंटिन्यूअसली करेक्ट रहो। आपने अगर कुछ भी रॉन्ग लिखा तो आंसर पेपर में आपको रॉन्ग मिलेगा, 0 मिलेगा। सो स्कूल और कॉलेजेस हमको सिखाती है यू शुड नेवर फेल, यू शुड ऑलवेज बी करेक्ट। बट लाइफ एजुकेशन एंड सक्सेस एजुकेशन हमको ये बताती है कि लाइफ में जब तक आप फेल नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस कैसे पाओगे? थॉमस एडिसन ने भी बल्ब इन्वेंट करने के पहले कितनी बार तो वो फेल हुए, उसके बाद जाके जैसे राइट ब्रदर्स है वो तो कितनी बार फेल हुए पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। एंड आज पहला एरोप्लेन 13 to 17 सेकेंड्स उड़ा था और आज 13 to 17 के 22 आवर्स वाला भी एरोप्लेन है। जी जी। सो इट इज लाइक फेलियर इज द की टू सक्सेस। तो फेलियर से बिल्कुल मत डरिएगा। अगर आप ज्यादा फेल हो रहे हो तो बी फॉर्चुनेट कि यार मैं और किसी अलग लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। आजकल पिछले दिनों में हम देखें तो सुसाइड और इन सब चीजों की बहुत बातें हो रही हैं। सुसाइड रेट भी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, विच इज वेरी सैड। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब एक इंसान मरने की कोशिश करता है या अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो सबसे कमजोर होता है, लेकिन क्या ये सही है थ्योरी? क्या वो सबसे ज्यादा करेजियस नहीं होता है जब वो अपनी जान ले रहा होता है? क्या वो उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत नहीं आ जाती जब वो अपनी जान ले रहा होता है? क्योंकि अपनी जान लेना आसान नहीं है। कि जो इंसान जान देने वाला होता है इट टेक्स मोर करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। मैंने जब बंजी जंपिंग किया तो मेरे तो पीठ पे रस्सी थी, तभी भी मैं डरा हुआ था नीचे कूदने के लिए। आप सोचो जो इंसान उस या कोई भी बिल्डिंग पे या टेरेस पे है और नीचे देख रहा है, उस समय वो एक्शन लेने के लिए कितनी हिम्मत लगती है। और सोचिए अगर वो ही हिम्मत उसने किसी पॉजिटिव या अपने गोल्स में अगर उसने फोकस किया, चैनलाइज की, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो जरूरी ये बात जानना कि जो इंसान सुसाइड करता है वो तो बहुत हिम्मत वाला होता है, पर उसने वो चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके माइंड में कंटिन्यूसली वो नेगेटिव चीज है और वो हार चुका होता है फिर बिकॉज ऑफ दैट सराउंडिंग्स। मैं एक चीज करूंगा कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। Positive people will make you better and better and better in life. Don't surround yourself with negative people because they will be putting you in gutter and gutter and gutter. तो आपके सराउंडिंग में कितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुसाइड के थ्योरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन या नेगेटिविटी, अभी पैंडेमिक है, कोविड और ये लॉकडाउन की वजह से कितने बिजनेसेस बंद हुए, लोगों के जॉब्स गए, सैलरी कट हुई है। तो इस समय बहुत नेगेटिविटी है कि मैं मेरे फैमिली को कैसे संभालूं, अरे मेरे तो मंथली EMI मेरे गाड़ी का या घर का। तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो, दुनिया के, सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के काफी लोग ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। एंड वी नीड टू फेस आवर फियर्स। हम सबको एकजुट होके वी नीड टू मेंटल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट एक मैं कहना चाहूंगा कि हेल्प समवन। आप जब दूसरों की मदद करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ अभी, उसके लिए मुझे पैसा नहीं लग रहा है, बट एक माइंड में एक अच्छा फीलिंग आता है कि यार एक ग्रेटिट्यूड आता है कि आई हैव हेल्प समवन, दैट विल रेज योर कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग दैट आई विल से इज कभी ऐसे मत समझिए कि भगवान सिर्फ आप ही के पीछे पड़ा हुआ है। लोग पूरी दुनिया में सारे लोग ये फेस कर रहे हैं। तो ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से ये सेल्फ टॉक ना करना कि मेरा ही नसीब खराब है। आप बिल्कुल भी हार चुके नहीं हो। एक इंसान का, जैसे मैं स्टार्टिंग में इंटरव्यू में कह रहा था, एक इंसान का जन्म एज ए ह्यूमन बीइंग होना, दैट टू इन इंडिया, ये कितना ज्यादा, यू आर ऑलरेडी लकी इनफ कि इतने अच्छे देश में हमने
जन्म लिया है और आज ये जिंदगी जी रहे हो, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा टाइम खराब है? आपको पता है आपसे कई गुना ज्यादा टाइम खराब इंडिपेंडेंस के पहले था। और वो इंडिपेंडेंस के पहले कितने फ्रीडम फाइटर्स ने टाइम छोड़ो, अपना खून और अपनी जान दे दी ताकि हमको वो टाइम मिल सके। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा टाइम अच्छा नहीं है? हमारे घर पे छत है, खाना मिल रहा है। आपको पता है इंडिया में लोग बहुत टेंशन लेते हैं, इतने टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। कितना अब कितना ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस में जाओगे? ज्यादा से ज्यादा बुरा से बुरा और क्या होगा, एकदम वर्स्ट में वर्स्ट डिसाइड कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आज तो कितने सारे लंगर है जहाँ पे खाना भी मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तो लोग ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, इतना मत लीजिए, बिकॉज वो टेंशन की वजह से आपके ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। वर्स्ट टू वर्स्ट भी अगर डिसाइड करो ना, तो इंडिया में आप भूखे नहीं मरने वाले हो, इतने अच्छे लोग अपने इंडिया में है। और दूसरी चीज, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं पता मेरा अगला जन्म कैसे होने वाला है, एक झाड़ के जैसे होगा, एक कीड़े के जैसे होगा, एक एनिमल के जैसे होगा, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे अगर एक इतना अच्छा टाइम मिला है, और जिस टाइम के लिए इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे दी ताकि हमको टाइम मिले, आज हम हमारे घरों में विश्राम पोजीशन में बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज भी वो बॉर्डर पे एक सैनिक सावधान है, उसको भी ठंडी है, बारिश है, उसको भी फैमिली है, बड़ो सारी चीजों का सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि हमको अच्छे से अपने घरों में हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, हम अपने सपने साकार कर सके। और एक चीज मैं इधर बताना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक अच्छा सपना सबको दे चुके हैं। वो मालूम है क्या? इंडिया को सुपर नेशन करना। अब इंडिया सुपर नेशन मालूम है कब होगा? इंडिया सुपर नेशन तब होगा जब एटलीस्ट 20% इंडियंस ने अपने खुद के सपने भी अगर साकार किए तो। और जिनका जॉब गया है या इनका सैलरी कट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ना, आपके लाइफ में अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ ये प्रॉब्लम आया ना, अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको आप बाहर निकाल सकते हो और आप कुछ नया कर सकते हो। एक नई अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुला हुआ है। तो आप बंद दरवाजे को, जो आपका अगर जॉब गया है तो दरवाजा बंद हो गया है, उसको बैठ के रो मत, क्योंकि दूसरा दरवाजा खुला है। तो उस दरवाजे को खोलिए, उस अपॉर्चुनिटी वो नॉक कर रही है उसको देखिए, बिकॉज हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मेरा फिंगरप्रिंट के जैसे पूरी दुनिया में किसी का नहीं है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट के जैसे पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। तो आप यूनिक कैसे नहीं हो, आप स्पेशल कैसे नहीं हो? हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है। जैसे मैं कहूंगा, मेरे प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ, 2 दिन लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वो दिन जिस दिन आप जन्म लेते हो, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको मालूम पड़ता है आपने किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए जन्म लिया है। जैसे सचिन तेंदुलकर को मालूम पड़ा कि उसने बैटिंग के लिए जन्म लिया है, जाकिर हुसैन सर को मालूम पड़ा कि उन्होंने तबला बजाने के लिए क्या किया है, तो जन्म लिया है। उन लोग के पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, वो ये सब छोटी छोटी चीजों में नहीं वो लोग रहते हैं। वाई? बिकॉज दे नो देयर लाइफ पर्पस। अगर आपका जॉब गया है, अगर आप नेगेटिविटी में हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, वो जो प्रॉब्लम आया ना, यूनिवर्स ने आपको दिया है, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आपके क्वालिटीज, अंदर की क्वालिटीज, फिर वो छोटी से छोटी क्वालिटी हो। आपको अगर पापड़ बनाने आता है ना, अरे सोचो लिज्जत पापड़ कितनी बड़ी कंपनी हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ मिलियंस। एक पापड़ की कंपनी अगर इतनी हो सकती है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। 2-3 चीजें मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए, कि इन्होंने कहा कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो को इमेजिन करें, क्योंकि वो आपको बहुत हिम्मत देता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और दूसरी चीज कि जब भी कोई चुनौती या मुसीबत आपकी जिंदगी में ठकठकाती है, जैसे हम सभी की जिंदगी में इस समय कोविड पीरियड आया हुआ है, हम लोग बहुत हताश और निराश हैं, तो ये हमारी ही अपनी अंदर छिपी काबिलियत को खंगालने में मदद करता है, जानने में मदद करता है। तो डॉक्टर राजेश, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप भी क्या जिंदगी में डिप्रेस होते हैं? आपका भी मोरल डाउन होता है? ऐसे कभी कभी लाइफ में इंसिडेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मेरे लाइफ में कोई पीरियड, जैसे आई वाज वेरी अटैच टू माय डॉग। मेरा एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड, उनका नाम टाइगर था। ही वाज देयर विद अस फॉर 9 इयर्स। और जब उनकी डेथ हो गई, मैं एक हफ्ता इतना, मैंने मेरी जिंदगी में कभी इतना नहीं रोया रहूंगा जितना मैं उस दिन, जब वो मेरे हाथ में था और मैं रो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। सचिन तेंदुलकर को भी टेनिस एल्बो हुआ, उनको भी बैक का प्रॉब्लम हुआ।
तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं, हर एक के लाइफ में कुछ ना। अमिताभ बच्चन जी को कितना, ही वॉज बैंकरप्ट, और आज देखिए आज कौन से वो पोजीशन में पहुंच गए। तो ये जो लोज है ना, ये लाइफ में अप्स एंड डाउन, एक सिंपल है कि कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हमको वो जीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप मुझे बताओ, आप ईसीजी का रिपोर्ट, आप मेडिकल के रिपोर्ट में ईसीजी का रिपोर्ट होता है, वो कैसे होता है? ऊपर नीचे होता है, बराबर कि नहीं? और अगर आपको वो नहीं, भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे है ना मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चाहिए, तो आपका ईसीजी का रिपोर्ट स्मूथ रहेगा तो चलेगा। बराबर कि नहीं? तो जितने अप्स एंड डाउन्स, वो आपको सिखा रहा है क्या है कि अप है डाउन है, तो इस लाइफ को जी लो। एक छोटा सा टाइम एज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, दैट टू इन इंडिया, आपको अगर जन्म मिला है, तो हर एक मोमेंट को शेयर, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। अरे सच ए बिग रियलिटी, जब हम सभी लोग अपने पास्ट में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम अपने आप को हमेशा पहले से बेहतर ही पाते हैं, लेकिन फिर भी वो शायद रियलाइजेशन नहीं है, वो टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, चिंता करना। और भारत में आपने कहा भारतीयों को चिंता करने की थोड़ी कुछ ज्यादा ही आदत है, तो हम लोगों को शायद संभलना होगा, सोचना होगा और सीखना भी होगा। आज डॉक्टर राजेश ने आपको ये जितनी भी बातें बताई, प्लीज इन्हें अपने दिमाग में रखें। मैं जाते जाते एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी, कोई एक्सरसाइजेस या स्किल्स आप हमें बता सकते हैं जो हम घर बैठे, जब हम अकेले होते हैं, तो हम करें, ताकि जब हम एक्चुअली दुनिया को फेस करने बाहर निकलें तो हम पूरी तैयारी के साथ निकलें? एक क्रेजी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, जो कोई भी किसी ने भी किसी के किताब में लिखा नहीं है या कुछ किसी ने किया नहीं है। मैं ये चीज करता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, आपको जो गाना अच्छा लगता है ना, उसको आप ऑन कीजिएगा। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, ये सब आप आपके पर्सनल रूम में कर नहीं सकते हो, तो हेडफोन्स पे सुनिए। डोर लॉक कर दीजिएगा जब आप चेंजिंग करते हो आपके कपड़े, और 2 मिनट का गाना, 3 मिनट का गाना वो लगा के आपके हेडफोन्स में आंखें बंद करके, जैसे आपको आता है, आपको प्रोफेशनल डांस की जरूरत नहीं है, जैसे आपको आता है वैसे डांस कीजिएगा। हाँ, कोई दुखी गाना मत लगाइए और डांस कीजिएगा, कोई अच्छा हैपनिंग गाना लगाइए और डांस कीजिएगा, ताकि आपको वो मोमेंटम, वो मोशन में आप आ जाए, ताकि कोई भी एक्टिविटी आपको बाद में करनी है तो यू फील पॉजिटिव। और एक चीज मैं आपको लोगों को कहूंगा कि मेडिकल में वो एक मैट आती है, एक्यूप्रेशर की मैट, उस मैट में एटलीस्ट 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स आप खड़े रहिए योग मुद्रा पोजीशन में और मेडिटेट कीजिएगा। क्योंकि आज पर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो खड़े होके सिर्फ 45 मिनट्स। जिंदगी में सबसे ज्यादा बात हम किससे करते हैं पता है? अपने आप से। यस, तो उस मैट पे खड़े होके आंखें बंद करके सेल्फ टॉक कीजिए, सिर्फ सेल्फ टॉक कीजिए, क्योंकि इंसान ने खुद से बात करना ही छोड़ दिया है। तो 1 मिनट तो 24 घंटे की हम खुद के लिए निकाल सकते हैं, ताकि आपका माइंड उस सेंसेस और आपके खुद के माइंड से सोचिए। लोग दूसरे जो कहते हैं उसको फॉलो करते नहीं, वो 1 मिनट आप खुद को दीजिए। और लास्ट में एक कहना चाहूंगा, ग्रीड को छोड़िए। बहुत लोग ग्रीडी हो गए। जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि यार मेरे पास जितना है उससे मैं खुश हूँ, आई एम थैंकफुल कि इतना भी बहुत है, क्योंकि लाइफ में सेलिब्रेट करना एक एक पेशेंस या फिर सेटिस्फैक्शन होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंसान बहुत सारी चीजें करता है, मर्सिडीज लेने के बाद बोलते नहीं अभी मुझे BMW चाहिए, अरे उस मर्सिडीज को तो एंजॉय करो। तो लाइफ में जो चीजें अपने पास है उसको एंजॉय करो, पहले बहुत है अपने पास, लोग वो भूल जाते हैं। तो जिंदगी में चुनौतियों से घबराना नहीं है, ग्रैटिट्यूड रखना है, हमेशा ये सोचना है कि चुनौतियां जब हमारी जिंदगी में आई हैं तो हमें, हमारे अंदर उन्हें सामना करने की क्षमता है, इसी वजह से आई है और ये हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग ही बनाएंगी। एंड whenever we talk about self confidence, we talk about being the best version of ourselves, having that confidence that we can crack it, we can get there। लेकिन बेस्ट वर्जन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे अच्छे हैं और हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो वही एरोगेंस और ह्यूमिलिटी वाली बात आ जाती है। इन सब बातों को अपने ध्यान में रखिए और जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। डॉक्टर राजेश, आज आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच।
सो आज का अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे द माइंडफुल लाइफ में एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आई विश यू लॉट ऑफ लव, लाइट एंड लाफ्टर। थैंक यू।